जय शनिदेव दोस्तों। होली से शनिदेव करने जा रहे हैं भयंकर राशि परिवर्तन और इस परिवर्तन से 5 राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है। इस 5 राशि वालों के जीवन में आने वाला है अपार दुहक और साल 2025 का पूरा साल कष्टों में बीतने वाला है। आखिर कौन सी है वो राशियां जिन पर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव पड़ने वाला है? अजा की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे शनि के प्रकोप को कम करने के असरदार और अचूक उपाय। इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे दोस्तों। 2025 होली से शनिदेव की राशि बदलने वाली है और इसी के कई राशियों पर से शनि की साढ़े साती व ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन कई राशियों पर साढ़े साती और ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिसे शनि की भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए शनि एक राशि में गोचर करने से 2.5 साल का समय लेते हैं। आइए जानते हैं होली 2025 में शनि की चाल बदलने पर किन राशियों पर शनि की साढ़े साती और किन राशियों पर शनि की ढैया शुरू होने से इनकी पनौती लगने वाली है। शनिदेव साल 2025 में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में शनि की बड़ी पनौती यानी साढ़े साती और छोटी पनौती यानी ढैया का प्रभाव राशियों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। दरअसल शनिदेव के इस गोचर से 2 राशियों पर से शनि की ढैया व एक राशि से साढ़े साती खत्म हो जाएगी, जबकि 2 राशियों पर इसी समय से ढैया लग जाएगी और एक राशि पर साढ़े साती का दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से होली 2025 कुछ राशियों के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं रहेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों में शनि ग्रह की चाल बहुत धीमी होती है, इसलिए एक राशि में गोचर करते समय शनि ग्रह को 2.5 वर्ष का समय लगता है। साल 2025 शुरू हो चुका है और नया साल नई उमंग और नया उत्साह लेकर आता है, लेकिन नए साल 2025 में न्याय के देवता और कर्म के कारक ग्रह शनिदेव 14 मार्च को यानी संवत के अंतिम दिन मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से 2 राशियों के जातक शनि की ढैया और एक राशि के जातक साढ़े साती से मुक्त होंगे और ठीक इसी प्रकार से 2 राशियों की ढैया शुरू होगी और एक नई राशि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। दरअसल नियम यह है कि जिस राशि से चौथे और 8वें शनि होते हैं उनकी ढैया होती है और जिस राशि में होते हैं उससे आगे और पीछे की राशि में साढ़े साती होती है। वैदिक ज्योतिष में शनि की चाल अवस्था व गोचर का विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव जब अपनी चाल या राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव देश दुनिया अर्थव्यवस्था कारोबार समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ता है। शनिदेव को एक राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। इससे पहले साल 29 अप्रैल 2022 को शनि का प्रवेश कुंभ राशि में हुआ था। इसके बाद 12 जुलाई को शनि वापस वक्री होकर मकर में लौट आए थे और पुनः जनवरी 2023 को शनि महाराज कुंभ राशि में आ गए थे और तब से यह मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। लेकिन 2025 में शनि महाराज कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2025 में किन राशियों पर शुरू होगी शनि की ढैया यानी छोटी पनौती और साल 2025 में इन राशियों पर शुरू होगी शनि की साढ़े साती यानी बड़ी पनौती। नंबर 1, कर्क राशि, न्याय के देवता और कर्म फलदाता। शनि 2025 में 14 मार्च होली पर राशि परिवर्तन करेंगे। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। यह किसी एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद अगली राशि में जाते हैं। शनिदेव 14 मार्च 2025 होली के दिन को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2023 को जब शनि का राशि परिवर्तन कुंभ में हुआ था, तब कर्क और वृश्चिक राशि वालों की ढैया शुरू हो गई थी और अब जब अगले वर्ष शनि का गोचर मीन राशि में होगा, तब कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर से शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। 14 मार्च 2025 होली के दिन को शनि के मीन राशि में गोचर करने से कर्क राशि वालों के लिए शनि नवम भाव में प्रवेश करेंगे आपकी राशि से। नवम भाव में शनि का गोचर होने से आपके ऊपर चल रहे कंटक शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी, जिसके चलते आपको कार्यों में रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और सफलता प्राप्ति होगी।
नौकरी व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हो उनके लिए नौकरी में नए अवसर बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। अगर इस राशि के जातकों को कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो वह पूरा होगा। शेयर बाजार में धन के निवेश के लिहाज से अच्छा रहेगा। कर्क राशि से शनि की ढैया खत्म होने से दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त होगा। पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही गलतफमियां अब शनि के गोचर करने से समाप्त होगी। शनिदेव नवम भाव में बैठकर एकादश, तृतीय और छठे भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी, साहस और पराक्रम में वृद्धि और सेहत अच्छी रहेगी। शनि 14 मार्च 2025 होली के दिन राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में कर्क राशि के जातक जब तक शनि का राशि परिवर्तन ना हो जाए तब तक आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। 14 मार्च तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बुरे कर्म करने पर आपको बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के उपाय। शनि देव के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान करें। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए कुत्ते और कौवे को रोटी खिलाएं, गरीबों को भोजन खिलाएं और दान में कुछ चीजें दें। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 2 वृश्चिक राशि। 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में शनि के प्रवेश करते ही वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो गई थी। 14 मार्च 2025 होली पर शनि का कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर होगा। शनि के इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों पर से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया समाप्त होने के बाद भी इस राशि के जातकों को अभी सतर्क रहना होगा। शनि का गोचर मार्च में पंचम भाव में होगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। इसके बाद साल के मध्य में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। वर्तमान में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, जो कि 14 मार्च होली तक रहेगा। यानी 14 मार्च तक तो ढैया का प्रभाव रहेगा। फिर शनि का पंचम भाव में गोचर होगा। यहां से शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। ये गोचर मिले जुले परिणाम दे सकता है घर परिवार, संतान और वैवाहिक जीवन के लिए तो यह साल अच्छा है, परंतु नौकरी और व्यापार में आपको सतर्कता से काम करना पड़ेगा। खासकर नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ष 2025 में आप जुलाई से नवंबर के बीच तो भूल कर भी नौकरी छोड़ने का विचार तब तक न करें जब तक कि आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। नौकरी के लिए जुलाई से पूर्व और नवंबर के बाद का समय अच्छा है। कारोबारी है तो कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी या रणनीति बदलकर व्यापार करना होगा। बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिल पाए। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी। वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे 14 मार्च तक और शांति पकड़कर बैठे, क्योंकि जाती हुई ढैया सब कुछ छीन कर भी ले जा सकती है। इसलिए अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से दूर रहे, जैसे कि ब्याज का धंधा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना, झूठ बोलना, शराब पीना, हत्या करना, चोरी करना, गरीबों को सताना, जानवरों को मारना, सांप को मारना और देवताओं का अपमान करना, यह बुरे कर्म है। शनि की ढैया से बचने के उपाय। शनिवार के दिन 8 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। सफाई कर्मी, दिव्यांग, धंधे मजदूर और विधवाओं को कुछ ना कुछ दान देते रहे। कुत्ते, कौवे या गाय को रोटी खिलाते रहे। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में गुड़ चना, लाल मसूर की दाल और लाल कपड़ा अर्पित करें। गुरुवार का उपवास करें और कच्चे सूत को हल्दी से रंग कर पीपल के वृक्ष के तने के चारों ओर 8 बार बांधे। नंबर 3 मेष राशि। शनि की साढ़े साथी को बहुत खतरनाक माना जाता है। शनि की साढ़े साथी का प्रकोप मनुष्य को मुश्किलों में ढाल देता है, इसीलिए इस समय को कष्टकारी मानते हैं। शनि की साढ़े साथी के दौरान मनुष्य को कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शनि ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में करीब 2.5 साल का समय लगा देते हैं। शनि इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। शनि की साढ़े साथी 7.5 साल की होती है।
जब शनिदेव किसी राशि में 7.5 साल तक रहते हैं तो उसे 7.5 ही कहते हैं। यह ढैया 2.5 साल के 3 चरणों में होती है। मेष राशि पर शनि की 7.5 अगले साल 2025 में शुरू होने हैं। साल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 31 मई 2032 तक रहेगी, यानी अगले 7.5 साल तक। वहीं मीन राशि वालों पर दूसरा चरण और कुंभ राशि वालों तीसरा और आखिरी चरण रहेगा। शनि की 7.5 के शुरू होने के बाद 14 मार्च 2025 से मेष राशि वालों को बहुत संभल कर रहना होगा। इस दौरान आपको नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत के लिहाज से यह समय मेष राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आपकी नौकरी जा सकती है या आपकी कमाई में गिरावट हो सकती है। लोगों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिस वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। आपके खर्चे जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं। अपने पैसे को संभाल कर रखें। आपके धन हानि हो सकती है। उपाय: शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान करें। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए कुत्ते और कौवे को रोटी खिलाएं, गरीबों को भोजन खिलाएं और दान में कुछ चीजें दें। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 4, कुंभ राशि। शनिदेव 2.5 साल में राशि बदलते हैं और हर बार शनि गोचर होते ही कुछ राशियों पर शनि की 7.5 ढैया शुरू हो जाती है, वहीं कुछ पर खत्म होती है। इस समय शनि कुंभ राशि में है। कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि कुंभ राशि में रहकर इस राशि के जातकों को 7.5 के दूसरे चरण का कष्ट दे रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है। साथ ही इस समय में शनि जातक के कर्मों पर कड़ी नजर रखते हैं, लिहाजा जातक को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो शनिदेव को नापसंद हो, वरना शनि दंड देते हैं। शनि कुंभ राशि में 14 मार्च 2025 तक रहेंगे और इसके बाद गोचर करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि पर से शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा और तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। शनि की 7.5 का तीसरा चरण काफी राहत भरा होगा, बल्कि कुछ जातकों को तो लाभ भी दे। चूंकि शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं, लिहाजा इसके जातकों पर मेहरबान रहते हैं। इस तरह 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा और 3 जून 2027 को तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। लिहाजा कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिलेगी। उपाय: फिर भी 7.5 के दौरान शनि को प्रसन्न करने के प्रयास करते रहे, साथ ही अच्छे कर्म करें ताकि शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव ना झेलना पड़े। 7.5 के दौरान गलती से भी किसी असहाय बुजुर्ग, अबला, महिला, गरीब का दिल ना दुखाए, ना ही उसे सताए या शोषण करें। शनिवार को नॉनवेज, शराब का सेवन करने की गलती ना करें, बल्कि शनिवार की शाम को शनिदेव को तेल अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाए, गरीब जरूरतमंदों की सेवा करें। जितना संभव हो उतना दान पुण्य करें। शनिदेव के आराध्य भगवान शिव की पूजा करें, उनका गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से शनिदेव और शिव जी की कृपा बरसेगी। शनिवार को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप जरूरतमंदों को काले कंबल, चमड़ के चप्पल और जूते, काले वस्त्र और धन का दान करें। नंबर 5, मीन राशि। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का पहला फेज खत्म होने जा रहा है 14 मार्च 2025 को। यह 7.5 17 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी और 17 अप्रैल 2030 तक चलेगी। यहां पर पहले फेज में मीन राशि के जातकों को धन से संबंधित काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यह शनि की पहली ढैया का असर रहा है। अब शनि की अगली 2 ढैया है, वह कैसी रहेगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को पहली ढैया शुरू हुई। यह खत्म होगी 14 मार्च 2025 को।
14 मार्च 2025 को शनि की दूसरी ढैया शुरू हो जाएगी। यह चलेगी आपके ऊपर 23 फरवरी 2028 तक। 23 फरवरी 2028 को तीसरी ढैया शुरू हो जाएगी। यह चलेगी 17 अप्रैल 2030 तक। इस तरीके से यह साइकिल चलेगा और आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। 17 अप्रैल 2030 को यहां पर जब दूसरे फेज में शनि आएंगे, आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा मीन राशि है, यह जल तत्व की राशि है। यहां पर चंद्रमा के ऊपर से शनि ज्यादा खराब फल नहीं करते, यानी कि मानसिक परेशानी ज्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि यहां पर शनि का स्वभाव आकर ठंडा हो जाता है। शनि जल तत्व की राशि में आकर खराब फल नहीं करते। कर्क, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यह 3 राशियां हैं जहां पर शनि की साढ़े साथी के दौरान ज्यादा असर नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसके बावजूद जहां पर शनि की दृष्टि रहती है वहां से संबंधित फलों की हानि हो जाती है। यहां पर चंद्रमा शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। दूसरे फेज में वह तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरे भाव शनि की आपके तीसरे भाव के ऊपर जा रही है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई, कॉन्फिडेंस का भाव होता है। यहां से संबंधित फल आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि कंधे से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, किसी के साथ तालमेल में दिक्कत आ सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। पराक्रम में थोड़ी सी कमी आप फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका मिला हुआ नजर आ सकता है। यहां पर शनि आपके सप्तम भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से, तो शनि जब सप्तम भाव को देखते हैं तो यहां से संबंधित फल शनि खराब कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू भी क्रिएट हो सकता है। शनि गोचर करेंगे तो 10वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव आपके कारोबार का स्थान होता है। आपका जो लाइफ का अर्निंग होती है, जहां से आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, यहां से संबंधित फल आपको स्लो होते हुए नजर आएंगे। कारोबार में थोड़ी सी मंदी आपको नजर आ सकती है। नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिल पाएंगे। यहां पर चीजें आपको थोड़ी सी कारोबार के लिहाज से डिस्टर्ब कर सकती हैं और कारोबार में प्रगति स्लो होती हुई नजर आएगी। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि काम आप कर रहे हो उसका फल किसी और को मिल जाए। सेकंड फेज में शनि की जो ढैया चलेगी 23 फरवरी 2028 तक। इसके बाद शनि की तीसरी ढैया शुरू होगी आपके ऊपर, और तीसरी ढैया के दौरान शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर जब गोचर करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए, तो धन भाव को प्रभावित करेंगे। धन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यह कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ईटिंग हैबिट्स आपकी इस अवधि के दौरान डिस्टर्ब हो सकती हैं। इस अवधि में खास तौर पर अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखिए। शनि की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जा रही है। अष्टम आपकी लंबी बीमारी, एक्सीडेंट, सडन लॉस का भी भाव होता है। तो यहां पर अष्टम से संबंधित फल आपके लिए जो ज्यादा खराब हो सकते हैं यदि आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथा आपकी मदर का भाव होता है। यहां पर शनि परिणामों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस अवधि में कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो। यहां पर शनि की दृष्टि इस भाव से संबंधित फलों में डीले हो सकता है। इस भाव से संबंधित फलों की हानि हो सकती है। जब दूसरे भाव में शनि बैठते हैं तो सिर्फ धन भाव को प्रभावित नहीं करते, आपकी आय को भी प्रभावित कर जाते हैं। आय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए। प्रमोशन यदि पेंडिंग पड़ी है तो आपकी प्रमोशन में डीले हो सकता है। इच्छाओं की पूर्ति है, उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि छठे, 8वें, बवे भाव में है, शनि अस्त स्थिति में है, शनि राहु केतु एक शेष में है, मंगल से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको शनि की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन काली दाल उड़द का दान करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।